हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी का शून्य नियम आज आप लोग समझने वाले हैं। इसके पहले मैंने साम्यावस्था पर एक वीडियो बनाया था कि ऊष्मागतिकी साम्यावस्था किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे देखे होंगे। जो चैप्टर है बच्चों, वो ऊष्मागतिकी का ही चैप्टर चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 2 नंबर में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम लिखिए। या 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए, यदि आप ऊष्मागतिकी साम्यावस्था नहीं समझते तो आप समझिए कि यदि मान लीजिए कोई निकाय है। निकाय का मतलब, जैसे यहाँ पर निकाय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया और पात्र में कोई द्रव भर दिया या कोई पदार्थ भर दिया, तो ये आपका क्या कहलाए बच्चों, निकाय। निकाय मतलब ब्रह्मांड में दिखने वाली छोटी बड़ी कोई भी वस्तु है, वो संपूर्ण निकाय कहलाता है। ठीक है। अब इस निकाय के यदि ताप दाब आयतन यदि स्थिर रहे, मान लीजिए इस निकाय पर कोई कार्य भी किया जा रहा है लेकिन फिर भी इसका ताप दाब आयतन मतलब ये सब कुछ स्थिर रहे, नियत रहे, तो वो साम्यावस्था कहलाता है। निकाय पर कुछ भी किया जाए, कार्य किया जाए या निकाय के द्वारा कार्य किया जाए, लेकिन उसके अंदर का ताप दाब आयतन यदि स्थिर है तो भी वो साम्यावस्था में कहलाता है। साम्यावस्था का प्रकार भी मैंने आपको समझाया था, जिसमें पहला था रासायनिक साम्य, दूसरा था बच्चों तापीय साम्य और यांत्रिक साम्य। रासायनिक साम्य में आपको ये बताया था कि मान लीजिए कोई निकाय है और निकाय के यदि सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो बच्चों, यदि निकाय के सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये निकाय है, निकाय में जो पदार्थ की मात्रा है इसके मात्रा में कोई कमी या वृद्धि ना हो रही हो तो वो सांद्रता कहलाती है। यदि इसके सांद्रता में परिवर्तन ना होगा तो आपका वो रासायनिक साम्य कहलाएगा। दूसरा यांत्रिक साम्य हो जाता है। यांत्रिक साम्य में क्या होता है कि यदि एक साइड का पदार्थ दूसरे साइड पर किसी प्रकार से कोई आरोप ना लगाए, यानी किसी प्रकार से एक भाग दूसरे भाग पर कार्य ना करे, तो इसके अंदर का दाब नियत रहता है, तो वो आपका यांत्रिक दाब हो जाता है। और तापमान यदि स्थिर है तो वो आपका तापीय साम्य कहलाता है। और यही तापीय साम्य पर आधारित है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। देखिएगा, एक यहाँ पर मैंने अलग से परिभाषा लिख दी है, यानी ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है इसको यहाँ पर लिख दिया है। और बाकी बच्चों ये भी है, पहले आप इसको समझिए। यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की तापीय साम्यावस्था हो, मतलब जो आपका मान लीजिए इसमें 2 द्रव मैंने मिला दिया, एक द्रव नीचे है एक द्रव ऊपर है, तो ये भी तापीय साम्य है, ये भी तापीय साम्य है। तापीय साम्य का मतलब है तापमान स्थिर है, इसमें कुछ कार्य भी किया जाए, निकाय द्वारा कुछ कार्य भी हो रहा हो तो वो स्थिर रहेगा। ठीक है। तो यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की तापीय साम्यावस्था हो, मतलब ये तापीय साम्यावस्था में है, तो स्वयं इन द्रवों में आपस में तापीय साम्यावस्था भी होता है, मतलब ये द्रव भी आपस में क्या है, साम्यावस्था पर है। साम्यावस्था का मतलब इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। भले एक द्रव को दूसरे द्रव में मिला दो तो कहीं ना कहीं वो तापमान स्थिर हो जाएगा। यदि मान के चलता हूं इसका 37 डिग्री सेल्सियस है और बच्चों इसका मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तापीय साम्य में हो जाएंगे। कब भाई, जैसे इनको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अधिक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान जो है अधिक वाले से कम वाले में स्थानांतरित होगा। और ये प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि स्थिर ना हो जाए, जब तक कि तापीय साम्य में ना हो जाए। और यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। देखिए यहाँ पर जब 2 भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता, अर्थात उनके बीच ऊष्मीय साम्य स्थापित नहीं हो जाता, अर्थात तापीय साम्य स्थापित ना हो जाए। या यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों को तापीय साम्यावस्था में किया जाए तो आपस में वो स्वयं वो द्रव जो है वो तापीय साम्यावस्था में होते हैं। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, कुछ है नहीं। नोट में लिखना है तो लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु के 2 बिंदु अलग अलग ताप पर हैं तो उनके लिए नियम कार्य करता है। यदि 3 वस्तुएं अलग अलग ताप पर हैं तथा एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं तो उन पर भी यह नियम कार्य करता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई भले ही 3 वस्तुएं अलग अलग तापमान पर हैं, लेकिन जैसे ही इनको हम मिलाएंगे तो ये
ऊष्मीय साम्य में आ जाएगा, यानी तापीय साम्य में आ जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। आप इसे लिख सकते हैं या कि 1 नंबर में आप इसे लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा पड़े, जो सरल लगे उसे आप लोग लिख लें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।